शुरू करें? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे। अब छल बल मोहे कहाँ करे। मोह आत थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दूल्हा कर डालो सब नास। दर्द जो तेरे दूल्हा कर डालो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो विरहा न देवे जियो। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो विरहा न देऊ जियो। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाऊं मुख पियो। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाऊं मुख पियो। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे। अब छल बल मोहे कहाँ करे। मोह आत थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर।
श्री महामती ए सुख क्यों कहूँ, जो उदयामूल अंकुर। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे श्री महामती ए सुख क्यों कहूँ, जो उदयामूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, अब छल बल मोहे कहाँ करे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मोन पत श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में विराजमान श्री राज जी महाराज के नूरी चरण कमल में मेरा कोटान कोटि प्रणाम जी। मुझे मेहर महबूबे करी अंदर पर्दा खोले। सो सुख सनमंदनियो सो कहूँ सो दो एक बोले। कहूँ सो दो एक बोले। माशूके मोहे मिल के। परमाय सुंदर साथ जी प्रणाम। माशूके मोहे मिल के। आप हक श्री राज जी महाराज वेदाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को एक खंड ब्रह्मवाणी हमारी आत्माओं को जागृत कर निज दरबार मूल मिला में ले जाने के लिए मेरे राज्य महाराज मेरे प्रिया प्राण वल्लभ ने इस ब्रह्मवाणी इस चरक नरक भरे संसार में हम आत्माओं के वास्ते आए और बड़ी कृपा है मेरे धामधनी मेरे सच्चे सदगुरु महाराज की। कई सुंदर साथ आज
ये महामारी कोरोना के बाद किसी मंथन मनन चिंतन कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हम भी आपकी कृपा से फिर आपके चरणों में बैठे तो 2-4 चौपाई आपके चरणों में रखेंगे। माशु के मोहे मिल के करी सो दिल दे कुछ। सबसे पहले यहाँ चौपाई शुरू होने से पहले मैं अंदर से हमारा क्वेश्चन मार्क करता हूं कि कई लोग कहते हैं वाणी समझ नहीं है, कहते हैं हमारा चित्तवन नहीं लगता है। तो क्या ये श्री इंद्रावती जी ने, महामती जी ने गलत लिखा और प्रूव करके दे दिया कि निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज तारतम आने से पहले भोज नगर के अंदर बस ध्यान में बैठे तो याद तो जो नाम दिया था वो क्या, लेकिन उन्होंने अपने रूप में आकर के दर्शन दिया। इंद्रावती के दिल में साक्षात आकर के बैठ गए। जैसे देवचंद जी महाराज का तन अंतर ध्यान हुआ 1712 में, अब तीनों शक्ति हो और और मिलकर के पांचों शक्ति बैठ करके अंदर बैठे। अब सुंदर सा तन तो वही रहा जिसका नाम था मेरा ठाकुर, आत्म तो वही रही श्री इंद्रावती जिसको महामती कहते हैं, लेकिन करने वाले, कहलाने वाले, देने वाले अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे। मेरे पिया इंद्रावती, मेरे साथियों, मेरे सुंदर साथी, मैंने ये जो सुख लिया है, मुझे मेरे धामधनी ने मुझे सुख दिया है, आप भी उसी तरह इस ब्रह्मांड में उस सुख को प्राप्त करो। ये बिरहा, ये तड़प जो इंद्रावती के दिन में आई, ये तड़प हम सारे सुंदर साथ के दिन में आनी चाहिए। उससे तो हमको राज्य का अनंत सुख प्राप्त हो सकता है। तो अब यहाँ पर कहते हैं, माशुके मुहे मिल के करी सो दिल दे गुज। गुज बात है, गुज क्या है, ना कहवाए ये माया मोह। इस संसार, इस ब्रह्मांड इसके लायक ही नहीं। क्यों? ये कहाँ की बात है, नूर के पार के पार के भी पार, और पार के भी पार, 9 भूम और 10वीं आकाश, और 9 भूम 10वीं आकाश के अनंत लीलाओं का भी अनंत स्थान है। प्रथम भूम में कुछ और लीला है, दूसरी भूम में कुछ और लीला है। अब जब 5वीं भूम रंग पर वाली मन का सुख होता है, सुंदर साथ सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे 12,000 आत्माओं के साथ 12,000 स्वरूप धारण करके वो मेरे पिया प्राणवल्लभ जो श्यामा जी को सुख देते, जो 12,000 को देते, इतना ही नहीं, अक्षर ब्रह्म की पत्नी महालक्ष्मी को भी अनंत सुख से रहते। ऐसी लीला का वर्णन कौन इस माया के जीवड़े ये बेचारे सहन भी कर सकते? क्या वर्णन? अरे रास की लीला का वर्णन, रास शब्द का वर्णन इस दुनिया के लिए कठिन है, तो पार ब्रह्म पिया प्राणनाथ जी की अनंत प्यार भरी लीला, इश्क भरी लीला को कौन सुन सके? तो श्री राज जी महाराज ने श्री महामती श्री इंद्रावती जी को बैठ जो बातें करके उनको सुनाई, कह रहे हैं, कहे तू दे पर उत्तर जो मैं पूछो तुझे। अब जो राज्य पूछते हैं इंद्रावती के बाद, आप जवाब मुझे क्या जवाब देंगे सुंदर? हम भी नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते। अगर राज्य हमको भी मिला पर और पूछे परम धाम की क्या लीला, क्या बताओ? इंद्रावती भी क्या देंगे? जवाब देने वाला भी राज्य, सवाल करने वाला भी राज्य, और कहने और हम सब सुनने वाले भी वही उनके स्वरूप है। इसलिए ध्यान धामधनी कहते हैं, तू कौन आई इत क्यों करे। अब ये सवाल होता है सुंदर सा। श्री नवतनपुरी धाम जामनगर के ये प्रसंग, अब श्री नवतनपुरी जामनगर के अंदर श्याम जी के मंदिर में जहां पर भागवत की कथा होती थी, वहां बैठकर श्री राज जी महाराज साक्षात आके दर्शन,
हमारे समाज में आज भी भ्रांतियां हैं कि श्री कृष्ण ने आकर दर्शन दिया, लेकिन श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा से प्रस्तुत हुई श्री प्राणनाथ जी सीरियल में हम लोगों ने क्लियर पिक्चर किया है क्या कि दर्शन देने वाले कृष्ण नहीं थे, दर्शन देने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी। क्योंकि श्री नवरंग कृत वाणी के अंदर जो वर्णन किया है, उस वर्णन में जो दर्शन देने वाला का स्वरूप का जो श्रृंगार लिखा है, वो पूरा श्रृंगार परमधाम रंगमौल पर मूल मिला हुआ। जो श्रृंगार श्री राज्य का है और रियल परमधाम का है, उसलिए साबित होता है कि वहां कृष्ण नहीं आ सकता है, वहां अनंत अक्षरातीत प्रिया श्री प्राणनाथ जी वही आ सकता। अब तो वहां आकर के आमने सुंदर साधी कुछ सोचने वाले भी बात, आमने सामने खड़े हुए तो सबसे पहले कोई तो पूछा, कोई भी तक में दर्शन का स्वरूप का प्रकरण है कि भाई तू मेरे सामने देख तो रही है, क्या मुझे तू पहचानती है? सवाल सुंदर साथ ये होता है, अगर वो कृष्ण होता तो देवचंद जी महाराज तुरंत जवाब देते थे, क्योंकि भुजनगर में उनको कृष्ण के स्वरूप में दर्शन तुरंत बोल जाते कि आप कृष्ण हो। नहीं बोले, एक बार नहीं, दो बार पूछा, इतना ही हम जानत आप हमारे, मुझे इतना ही पता है कि आप मेरे धाम के दली। राज जी ने कहा चल आओ तो बतावे हम, अब आजा मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और तू कौन। क्यों? हरदास जी ने ओ बांके बिहारी, ओ बाल मुकुंद ने पहचान करवाई कि ये योग माया की राधिका रानी है। तो तेरे अंदर जो बैठ गया भूत कि अगर मैं राधिका रानी हूं तो मेरा पति श्री कृष्ण है, लेकिन मेरा पति कृष्ण नहीं हूं, मैं अनादि अक्षरातीत हूं। अब ध्यान के सुनो सुंदर, वो दर्शन भी तक में लिखा है, चौपाई से तो तारतम्य दिया ही नहीं, संवाद किया है, वार्तालाप किया है राज्य और श्यामा जी ने। तो पूछा वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो, अब अगर राज्य महाराज ने उस वाणी में रूप लिख लिया होता तो हम भी आपके साथ एक्सेप्ट हो जाते कि चलो कृष्ण रूप था जो, और उनके अंदर स्वरूप जो था उसमें डिफरेंट है, स्वरूप राजी का परमधाम का दिव्य स्वरूप। बातें होने लगी, अब कहा भी निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, मेरा नाम श्री कृष्ण था, जो तेरे अंदर भूत बैठा है ना, वो जो लीला में घूम रहा है, तो मैं ब्रिज में था, उस नाटक में मेरा नाम कृष्ण था, रास में मेरा नाम बांके बिहारी श्री कृष्ण था। अब मैं कृष्ण नहीं था, वो रूप का नाम था, वो नाटक में मेरा नाम था, मैं साक्षात तेरे सामने आया हूं, मैं अनादि अक्षर। अब आगे तीसरे चरण में प्रूव कर देते हैं कि ये अक्षरातीत का नाम दुनिया में कोई जानता नहीं था, सो तो अब जाहिर। और अब मैं आया हूं खाली बांसुरी लेके नहीं, अब मैं आया हूं सब विद वतन सहित परम धाम का कुल खजाना अखंड नींद। हमारे समाज में मंत्र 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 चल रहा है, कई चौपाइयों वाणी में लिखी नींद यानी खजाना, तोहफा यानी परमधाम का कुल मूल खजाना लेकर के मेरे पिया प्राण वल्लभ इस ब्रह्मांड में यहाँ पर आए। लेकिन हम ना ही समझने की कोशिश करें, राज्य की वाणी को ना समझे, राज्य की वाणी की चौपाइयों को ना समझे, उनके तो चरणों में हमारा हाथ और ये नतमस्तक, और समझ में आने वाली भी बात नहीं, उनको आएगी नहीं, उनकी जीवन पूरा हो जाएगा, कभी समझ नहीं आएगी। समझ उसको आएगी चौपाई किस लिए लिखी वाणी कीर्तन में, तो भी घावना लगिया कलेजे घावना लगिया। एक एक नहीं, कीर्तन किताब में कई प्रकरण ऐसे लिखे मेरे साथियों। अब यहाँ पर तू कौन, तू कौन, अब ये सवाल हम 12,000 के ऊपर होता है,
हमारा अभी भी हमारे ब्रह्मांड खत्म होने की तैयारी हुई, वापस घर आने का समय हो गया, फिर भी हमारी अंधी आंखें अभी भी खुलते नहीं। एक एक प्रमाण राज्य यहाँ पर प्रश्न करता है, तू कौन आई इत क्यों कर। सवाल जवाब हुआ तारतम्य में कि भाई तुम मेरे सामने देख तो मुझे पहचानती है, तो इस बात आप मेरे खावन। राज्य का आओ तो बतावे हम। अब बता दिया। अब सुंदर सा, तू कौन आई इत क्यों कर, इस ब्रह्मांड में क्यों आई, और कहाँ है तेरा वतन। नार तो कौन खसम की। सुंदर सा, कि तू राधिका नहीं है, तू परम धाम की सुंदर बाई श्यामा महारानी है। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि श्यामा महारानी के सामने कृष्ण आ सकता है। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो खेले सदा अविनाशी, योग रंगवाल के मालिक अक्षरातीत के सामने कैसे आ सकते। कभी ये क्लियर राज्य ने किया, क्योंकि ब्रह्म जो भरा हुआ था कि मैं राधिका रानी हूं और आप मेरे खावंद मेरा कृष्ण है। अब वो निकालने के लिए राज्य स्पष्ट करते, बोल तू कौन है, आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। ध्यान के साथ सुनो। नार तो कौन है खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ऐसी बात नहीं चलेगी, बराबर को ध्यान के साथ सुनो। दृढ़ कर कहो वचन, एक एक सवाल राज्य मुझे, तू जागत है के नींद में। सुंदर साजी सवाल राज्य महाराज कर रहे हैं। ये सवाल देवचंद जी को या महामती इंद्रावती मेरा ठाकुर को नहीं, हम सबको कह रहे। आज वाणी आए 400 साल हुआ सुंदर साथ जी, यही सवाल हम रोज पढ़ते हैं और यही सवाल हमारे ऊपर हमारे पिया कि तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। विचार करके देखो सुंदर, किस ब्रह्मांड में हमारे राज्य महाराज ने, हमने हमको मिले हुए हमारे सच्चे सदगुरु सरकार साहब ने हमको क्या दिया है जो हमारे समाज को पूरे बस मात्र कंठी मादी मात्र तारतम बुला दिया, बस कुछ नहीं। आज इसलिए हमारा समाज दुनिया के धर्मों से पीछे। क्यों? ना वाणी, ना मंथन, ना ध्यान, ना योग, ना चिंतन, कुछ नहीं। सुंदर सा बस आओ प्रणाम करो। अरे प्राणनाथ जी श्री है ना, और कौन आदिपति महाराज श्री जो, क्या नाम दे, बिहारी जी महाराज। आ जाओ, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है साहब। ये तो आए कोई क्रांतिकारी महापुरुष, आज हमारे घरों के अंदर वाणी पहुंचाई, नहीं तो वाणी को हाथ लगाने का भी नियम था। हाथ नहीं लगा सकते हो आप, वाणी नहीं खोल सकते हो। क्यों? वाणी खोल जाएगी तो हमारी भी पोल खोल जाएगी। अब आया मेरा धामधनी, आज घर घरों में राज्य की वाणी है। और आज सुंदर साथ महा हमारी कोरोना आया तो अब जूम के ऊपर इधर उधर इधर उधर वाणी वाणी चर्चा का कोई ना कोई चलता रहे। ठीक है, तू जागत है के नींद में, करके देख विचार। कहो इन जिमी के प्रकार, इस माया का ब्रह्मांड कैसा है, क्योंकि मांगा था हमने क्या, माया। अब जब माया में आई 40 साल तक तड़प 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 करके भाई तड़प, तब राज्य का मिलन हुआ। तो 40 साल के अनुभूति में अब राज्य एक एक सवाल करते कहते हैं, भाई कैसी है दुनिया, देख ली दुनिया है सुंदर साथ। जो बीती है मेरे सदगुरु महाराज के ऊपर, जो बीती है मेरा ठाकुर के ऊपर, जो बीती है परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के ऊपर, सुंदर साथ जी, इतिहास आज प्रमाण, उनकी बीतक आज प्रमाण है कि ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे परमहंसों को जीवन में क्या हुआ होगा, तब राज्य ने क्या सुख दिया। और हमको तो बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी हम ढीठ होकर के आराम से भी माया बस। वेद तू वेद सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार,
तो सुंदर सा जी काल माया का ब्रह्मांड जिसमें देवचंद जी महाराज आए, हम आज बैठे उनकी लीला का वर्णन बता कह रहे। तब मैं पियासो यो कहा जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी बात। जो अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो सारी बात कहते मैं बता रही हूँ। कह रहे सुनो पिया अब मैं कहूँ, तुम पूछी जो सुध मंडल, एक कहूँ में क्यों कर छल बल बल अकल है ये भरा हुआ है ब्रह्म। राष्ट्र में पहला मोहजल का प्रकरण क्यों दिया? जयराम भाई कंसारा को इस माया के ब्रह्मांड से निकालने के लिए 5 प्रकरण जयराम भाई कंसारा को सुनाने के लिए दीप बंदर के अंदर किया। और सबसे पहली चौपाई ये है, हवे पहला मोहजल नहीं कहूंगा देता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले की दावानल। अग्नि एक जगह पर लगती है और दावानल पूरे जंगल को खाक कर। इस संसार में कुटुंब परिवार सगा संबंधी पत्नी पति भाई बहन सारे दावानल के स्वरूप, सारे दज्जाल के रूप में जो राज्य के काम में आड़े आते, धर्म के काम में आड़े आते, सेवा के काम में आते, वो दावानल ही है और कुछ नहीं। और इस सबको लगी एक कहूं में क्यों करे छल बल वल अकल, मैं ना पहचानो आपको क्यों? इस परम धाम का रूला माया है और माँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आज पूरी है उनको। यही हमारे भगवान, ये हमारे ईश्वर, यही हमारे परमात्मा। थोड़ा सा नीचे, ऊपर तो जाते नहीं, थोड़ा सा नीचे आए तो पीरों की पूजा होने लगी, मीरों की पूजा, पैगंबरों की पूजा होने, पत्थरों की पूजा होने लगी। और हमारे अगुए लोग भी पत्थरों की पूजा हमको करवाते हैं और हमारा समाज करते हैं। सुंदर जो श्रीमद् भागवत के अंदर जो प्रमाण दिया है कि मनुष्य मनुष्य होते हुए भी ब्रह्मांड में अगर कोई काष्ठ यानी लकड़ी पत्थर पानी मिट्टी इसकी पूजा करते हैं तो मनुष्य होते भी मनुष्य में गंधर्व के समान। भागवत कौन बताएगा ये चौपाई भागवत की? क्योंकि हमको मूर्ति पूजा करनी है, हमको समाज को इस वाणी से दूर करना है। सुंदरता ना हो, कुछ ना करो मेरे से, मैं ना पहचानो आपको, ये सवाल हो रहा है। लेकिन हम सुंदर साथ को तो अपने सदगुरु की और मेरे पिया की पहचान हो चुकी है। कई बार ये भजन में लाइन याद आती है, पाँव न फिसल जाए सबकत अपनी। कभी हमारा भी पाँव फिसल ना जाए, दुख आएगा, थोड़ा सा कष्ट आएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन सुंदर साथ ईमान कायम रखना। वो हमारी प्यारी बहन आशा जी ने गाया है, ईमान को दृढ़ करके रखना सुंदरता जी। यकीन न छोड़े सुहागनी, जो बड़े कोटि विघन प्यारी पीयू के कारण जीव को ना। परम धाम की आत्मा मर मिटेगी, कट मरेगी जीवन में, लेकिन एक अक्षरातीत पिया प्राणनाथ के सिवाय कहती रहे दुनिया अक्षरातीत श्री कृष्ण या कुछ भी कहते रहे। हमारे सदगुरु महाराज ने बताया है, अपनो धनेश्वरी श्यामा श्याम और अपना वासा है निजराम। अब यहाँ जो जवाब सवाल हो रहा है, मैं ना आपको ना सुध अपनो घर, पीऊ पहचान भी निंद में, मैं जागत हो या कर। राज्य की पहचान होने के बाद भी मैं निंद में हूं। जैसे कि आज हम भी है सुंदर साथ, सब सुंदर साथ भी है। कौन राज्य की पहचान करता है? कुछ ये संसार है, माया है, लपेड़ा है थपेड़ा है सुंदर साथ माया का। तो राज्य ही खुद निकाल सकते हैं, सच्चे सदगुरु ही से निकाल सकते हैं, बाकी माया किसी को निकलने देती नहीं है। तो अपने पर जो बीती हुई बात है, अपने पर जो लगी हुई बात है, ये साक्षात इंद्रावती जी बता रही है। दोनों का प्रसंग जोड़ो,
एक सदगुरु देवचंद जी महाराज का प्रसंग जोड़ो और यहाँ मामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी का प्रसंग जोड़ो, बस एक चौपाई। भाई 7:50 को है ना? हेलो, 7:50 तक है ना? हाँ जी, हाँ जी। 6:50 है 6:50 6:50 पे बस 3-4 मिनट है। हमारे रमन भाई जी भी आए हमारे, वो आप सबको निमंत्रण में एक चौपाई बोल करके आगे चलाता हूँ। तो वो प्यारो चाल से ए मोहल रचो जो मंडप सो अटक रहो अंतरिक्ष। ऐसा विराट की बात, 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण जो आप लोग चला रहे हो। विराट पक्ष के अंदर 2 पेड़ है, एक पेड़ उल्टा है और एक पेड़ सीधा है। अब वो दोनों चीज क्या समझाती है कि मूल कहाँ है? ऊपर, और नीचे डालियां है। अब क्या समझे दुनिया उसको? मूल ऊपर है, यानी हमारा जो मूल है तो अक्षरातीत श्री राज जी महाराज के चरणों में है। और ये मोहल जो जो मंडप है सो अटक रहे हो अंतरिक है। कर कर फिकर थके पर पाइना कहो रीत। समझा समझा के थक गए सुंदरता जी कि ये सारा ब्रह्मांड, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टा आवरण, 7 शून्य, 4 प्रकार का प्रलय और 4 प्रकार की मुक्ति, जो भी कुछ बनी है उस ब्रह्मांड का महाप्रलय में लय हुआ है। वो अटक रहा है, इधर ही बैठे अटक रहा है। एक बात सारी बता रहे श्री इंद्रावती जी। तो सुंदर सा जी यहाँ पर मैं चौपाई करता हूँ, अब समय पूरा हो जाने। चल जिमी तेज वाय को अवकाश कियो है इंद। 14 तबक चारों तरफ है पर पंच खड़ा प्रचंड। 14 तबक, 5 तक, 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, अष्ट आवरण, सारों के ऊपर ये माया ही माया का आवरण कपेड़ा भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड में हमारी परम धाम की आत्मा यहाँ पर आई है। और ये वर्णन अब आप सुनोगे कल के सेशन में। अब यह चौपाई में दोहरा देता हूँ। जल जिमी तेजवाय को, जल जिमी तेजवाय को अवकाश कियो है इंद। 14 तबक चारों तरफों प्रपंच खड़ा प्रचंड। प्रपंच है खड़ा प्रचंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। अब जो 2-3 मिनट बाकी है, पूज्य रमन भाई जी आ रहे हैं आपको दर्शन, आपके दर्शन करने के लिए। अब जरा प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उनको अपनी आप बात कह लेने सबको- दीजिए सुंदर साथ जी। क्या हुआ? आप सबको शायद अमृतराज जी महाराज जी ने आपको आमंत्रित तो किया ही होगा। बड़ौदा आश्रम में बड़ा फंक्शन हो रहा है। आज भी जो तारतम की भी बात चल रही थी, वही तारतम का अवतरण हुए 400 साल हो गए हैं। 1968 में, सॉरी 1678 में तारतम का अवतरण हुआ और अभी ये 2078 चल रहा है, तो 400 साल हो गए हैं। उसकी चतुर्शताब्दी मनाने का एक कार्यक्रम साप्ताहिक बड़ौदा आश्रम में रखा गया है। कई बुजुर्ग सुंदर साथ ने तो 1994 में जब सेवा पधरावनी हुई तब आप सब आए थे, बहुत अच्छा लाभ लिया था। कई आज भी सुंदर साथ जो मिलते हैं तो याद करते हैं कि उसका आनंद कुछ और था। उसी समय पर 1200 पाठ किए थे पूज्यपाद सरकार श्री के सानिध्य में। लेकिन अभी 400 पाठ के साथ हम चाहते हैं कि आप सब सुंदर साथ उसमें पार्टिसिपेट करें।
पधारिए, आनंद लीजिए। गुजरात की इस भूमि भी, बड़ौदा आश्रम भी पूज्यपाद सरकार साहब के चरण कमल से पवित्र है। और आज भी कई ऐसे नए लोग जो आश्रम में आते हैं तो वो एक डिफरेंट प्रकार का ऑरा का, चेतना का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं आप सबको सादर सप्रेम आमंत्रित करता हूँ, आइए, पधारिए, हमें आप सबकी सेवा करने का मौका दें। और सुंदर साथ को भी लेकर आइए, और सुंदर साथ भी लाइए, और आपके मित्र मंडल में सके संबंधी को भी आमंत्रित कीजिए, ताकि वाणी का कुछ लाभ उनको भी हो जाए। और हमने जो तारतम्य बोल रहे हैं, हे सुखदेव शिष्ट को तो मैं नाथ, यही प्रयास के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। अब सबको भी विदित है कि श्री प्राणनाथ जी सीरियल और श्री 76 साल की वेब सीरीज बनाने का लक्ष्य बड़ौदा आश्रम का भी यही था कि ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी का और छत्रसाल जी के द्वारा परिचय हो, कुछ वाणी से सुंदर साथ को लगने का मौका मिले। और भी हम आगे कोशिश कर रहे हैं